हेलो किड्स, वेलकम इन माय मैग्नीफाई वर्क सेंटर। मैं हूँ आपकी टीचर कृतिका एंड यू आर माय स्वीट स्टूडेंट्स। यस, तो आज हम हमारी क्लास में क्या करने वाले हैं? अच्छा चलो ठीक है, क्या करने वाले हैं वो तो छोड़ो, पर पहले आप बताओ कि आपको लास्ट वाली क्लास में क्या करवाया था, वो याद है आपको? कुछ याद है? अच्छा, वेरी गुड। इसका मतलब है हमने लास्ट वाली क्लास में जो किया था थोड़ा थोड़ा तो याद होगा, बट आई रिवाइज इट बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन। क्या कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉम्बिनेशन? किसका? मिक्स फ्रेंड है ये कॉम्बिनेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमारे बीट्स हमारे पास नहीं होंगे, यानी कि जो भी नंबर है उसका कोई फ्रेंड है, अगर वो हेल्प करने के लिए नहीं होगा तो फिर हाँ क्या होगा? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा। ओके, तो फिर उसमें क्या होता है? इसमें मम्मी पापा और जो घर के किड्स होते हैं वो सारे मिलकर के घूमने चले जाते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? नहीं आया अभी कुछ भी, है ना? क्योंकि मिक्स फ्रेंड, आप सोचेंगे मैम तो बोली मिक्स फ्रेंड होता है। मिक्स फ्रेंड का मतलब होता है कि जिसमें स्मॉल फ्रेंड और बिग फ्रेंड दोनों मिल करके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो फिर क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना? तो अच्छा ठीक है, अभी हम फ्रेंड्स को भी हटा देते हैं। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि अगर घर में हम लोग मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं? सब लोग मिलकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही हम अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कौन सी वाली? हमने लास्ट क्लास में हमने +6 किया था। ठीक है, अब आपको पता है 6 का फ्रेंड कौन होता है? 4 होता है। ठीक है, 6 का फ्रेंड 4 हुआ, तो हमने क्या किया? +4 नहीं, -4 +10 यानी +6 के लिए हमने क्या किया कि पापा को बुलाया और फ्रेंड को भगाया। ठीक है, स्मॉल फ्रेंड में हम क्या करते हैं? मामा को बुलाते हैं, फ्रेंड को भगाते हैं। अब जब हमको नेगेटिव करना होता है तो फ्रेंड आता है और मामा चली जाती है। ठीक है, और बिग फ्रेंड में क्या होता है? सेम ऐसा ही प्रोसीजर होता है, यानी कि वहाँ मम्मी नहीं होती, बिग फ्रेंड है, तो इसका मतलब घर में सबसे बड़ा कौन है? मम्मी के बाद में पापा है, तो फिर बिग फ्रेंड के लिए पापा यूज होंगे। और पापा का मतलब क्या होता है? 10 और मम्मा का मतलब 5। ठीक है, ये 5 है, ये मम्मा है। ठीक है, ओके, और 10 क्या है? ये एक 10 हुआ। ठीक है, अब ये सेकंड 10 है, ये थर्ड 10 है और ये फोर्थ 10 है, यानी कि ऑल आर दीज पापास। ओके, सारे, ये 4 पापा, ये 3 पापा, ये 2 पापा और ये 1 पापा। ओके, ये हो गया। तो हमने +6 में किया था, जब +6 का फ्रेंड यानी 6 का फ्रेंड 4 हमारे पास में जाने के लिए, आने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हमने दोनों किए थे, -6 और +6 बिग फ्रेंड में। तब अगर उनके पास में कोई फ्रेंड नहीं होगा तो हम किसका यूज करेंगे? फिर हम मम्मी पापा के पास जाएंगे, मम्मी पापा के पास जाएंगे तो क्या करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक घर में ऐसा होता है, कोई लोग 2 बहन भाई होते हैं, कोई सिंगल होता है, किसी मम्मी पापा का कोई सिंगल चाइल्ड होता है, किसी के 2 किड्स होते हैं, किसी के 3 किड्स होते हैं, किसी के 4 किड्स होते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया 6 सिंगल चाइल्ड है, यानी कि उसको एक ही ब्रदर सिस्टर है वो। ठीक है, 7 के कितने हैं? 2 हैं, 8 के कितने हैं? 3 है, और 9 लोग कितने बहन भाई हैं? 4। ओके, कितने ब्रदर सिस्टर हैं? 9, 4। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ 7, यानी कि 7 को कोई प्रॉब्लम हुई तो हम क्या करेंगे? जैसे 6 में हमने किया था मम्मा पापा 1 किड गो टू हिल, +6 करना है और हमारे पास में कुछ नहीं है। जैसे हम एक सम करके सॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक 10, दिस इज 10। ओके, ठीक है, और अगेन अब हमें करना है +6 हो गया। अब अगेन +6 करना है, तो 6 कैसे करेंगे? अगेन +6 के लिए 6 का फ्रेंड 4 होता है, तो हम क्या करते हैं? 4 को भगाते हैं और 10 को बुलाते हैं, बट यहाँ पे 4 नहीं है, तो अब हम क्या करने वाले हैं?
+6 करने के लिए मम्मी पापा 1 किड गो टू हिल। हु इज मम्मा? मम्मा कहाँ जा रही है? ये देखो ऊपर, इसको तोड़ के तो ऊपर जाएगी नहीं ना, ये यहीं तक जा सकती है, यानी कि 5 ऊपर चला गया, और 10 ये भी ऊपर आ गया, ठीक है, और 1 किड, एक और किड, ये भी ऊपर आ गया। अब हमारा आंसर क्या हो गया? 22। ओके, क्या ये सही है? हमने क्या किया था? 10 + 6, ओके, और अगेन +6 किया है, ठीक है, तो अब हमारा आंसर हो गया 22। अब अगेन +6 करना है, ये हमारा अगेन +6 हो गया। अब मुझे अगेन +6 करना है, फिर प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या करेंगे? वापस से, क्योंकि 4 किड्स नहीं है हमारे पास, 4 बीट्स नहीं है भगाने के लिए, तो हमने क्या करना था? ये मम्मा पापा 1 किड गो टू हिल करना है फिर से। देन मम्मा इज गोइंग अप, पापा आल्सो अप, and 1 kid also going up. Okay, now again +6. अब again +6 करना है, तो we have 4 beats. Okay, 4 beats go and 10 come. यानी कि friend go and papa come. Okay, then answer is 40. अब ये हमारा था क्या? क्या था हमारा? +6 है ना? 6 का समझ में आया आपको? किस तरह से हमको अगेन बाई +6 करना था, और 6 का हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा 6 का रिवीजन था। अभी आज हमारा न्यू टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ 7, इसका भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव में मैं चाहती हूँ आप बच्चे ये वाला फॉर्मूला जरूर लिखें। +7 करना है, +7 के लिए हमारे पास बिग फ्रेंड के लिए था 10 कम एंड 3 गो, बिकॉज 7 का फ्रेंड कौन है? 3 चला गया और 10 आ गया, ठीक है। और अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, देयर इज नो बीट टू डू -3, ठीक है, -3 करने के लिए हमारे पास कोई बीट नहीं है, देन व्हाट टू डू? +7 यानी कि +10 - 5 और +2, यानी कि हम इसको किस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि 7 के किड्स कितने? दो किड्स हैं वो लोग, ठीक है। तो हमें ये लाइन जरूर बोलनी है, जब भी हम कोई सम करेंगे तो पूरा सेंटेंस जरूर बोलना है। मम्मा पापा 2 kids go to hill। ओके, ये +7 में है, मम्मा पापा 2 kids go to hill। कैसे करेंगे? चलो ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, रेडी, +7। ओके, ये हमारा +7 हो गया, ठीक है। अब हमको अगेन +7 करना है, तो 7 अगेन प्लस करने के लिए -3 करने के लिए बीट्स नहीं है, तो क्या होगा? मम्मा पापा 2 kids go to hill। ये मम्मा पापा और 2 kids go to hill, यानी कि ऊपर आ गए हैं, ठीक है। अब हमको अगेन +7 करना है, ठीक है। अगेन +7 के लिए हमको क्या करना होगा कि हमारे पास 3 बीट्स हैं, ठीक है, तो 3 गो एंड 10 कम। ओके, हो गया। अब हमको अगेन +7 करना है, तो अगेन +10 कैसे होगा? ये डायरेक्ट होगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्या करना है। सबसे पहले अपने पास सर्च करो कि हमारे पास बीट्स हैं या नहीं है। नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? बिग फ्रेंड या स्मॉल फ्रेंड, जो भी रिक्वायरमेंट हो, यानी स्मॉल फ्रेंड है तो पहले स्मॉल फ्रेंड चेक करेंगे, स्मॉल फ्रेंड का यूज नहीं है तो बिग फ्रेंड का यूज करेंगे, और बिग फ्रेंड भी नहीं हो रहा तो हम कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे। तो ठीक है, अभी हमने डायरेक्ट किया, ठीक है। अभी हमको वापस से +7 करना है, तो हमारे पास फिर से बीट्स है 3 गो 10 कम। ओके, ये फिर से 10 आ गया, ठीक है। अभी हमें अगेन +7 करना है, तो क्या करेंगे? फिर हमारे पास -3 करने के लिए बीट नहीं है, तो मम्मा पापा 2 kids go to hill। मम्मा पापा 2 kids go to hill। ओके, नाउ अगेन +7 करना है, तो we have 2 beats, 7 beats, 5, 6 and 7 हो गया। अब अगेन +7 करना है, तो अगेन +7 के लिए क्या करेंगे? 3 गो एंड 10 कम। ओके, तो 3 तो गो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 10 नहीं है, तो आप सोचोगे मैम यहाँ 10 क्या लाएंगे? मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर एक बीट पे सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस वो बदल क्या जाएगा कि टेंस की रॉड पे तो टेंस का हो जाएगा, 100 है तो 100 बोल दीजिए, 1000 है तो 1000 बोल दीजिए। कैसे बोलेंगे? यानी कि हमें यहाँ पे 10 प्लस करना है। ओके, 10 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 रह जाता है। ओके, ये हमारा 4 है,
ठीक है, यानी कि 40 है टेंस की रॉड पे, बट अभी हम क्या बोल रहे हैं 4 में हमको क्या प्लस करना है 1, ओके, और 1 का फ्रेंड कौन है 4, ठीक है, देन 5 कम 4 गो, ओके, +1 हो गया। अब हम इसको कैसे बोल सकते हैं टेंस की रॉड पे, तो 50 कम एंड 40 गो, हम ये कह सकते हैं ना, तो फिर ये हमारा फॉर्मूला सेम वही अप्लाई हो गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा हर एक रॉड के लिए। तो रॉड का आपको ध्यान रखना है कि हम यूनिट रॉड पे वर्क कर रहे हैं, टेंस की रॉड पे वर्क कर रहे हैं या 100 की रॉड पे वर्क कर रहे हैं। ओके देन, अभी हमें वापस से +7 करना है, तो क्या करेंगे, -3 करने के लिए बीट नहीं है और 7 भी डायरेक्ट नहीं हो सकता, इजीली नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, मम्मा पापा 2 kids go to hell, मम्मा पापा से हमारे पास पापा हो गए, ठीक है, पापा एंड 2 kids go to hell, ओके, मम्मा पापा 2 kids go to hell हो गया। इसी तरह से अब आप सोचेंगे मैम 100 रॉड पे कैसे चले, तो हम फिर से +7 करें, अभी -3 एंड 10 का, ओके, अगेन +7, इजीली हो गया। अब अगेन +7 करना है, तो फिर हमारे पास बिट्स नहीं है और डायरेक्ट भी नहीं हो सकता है, और क्या बिग फ्रेंड का भी यूज नहीं हो सकता, तो फिर मम्मा पापा 2 kids go to hell, मम्मा गो 2 kids go एंड पापा ऑल्सो गो। तो जो लाइन मैंने बोला है मम्मा पापा 2 kids go to hell, आपको पूरी लाइन बोलनी है। अगर आपने एक बार भी ऐसा कर दिया, मम्मा को भेज दिया और किड्स को भेज दिया और पापा को बुलाना भूल गए, क्यों भूल गए, क्योंकि हमने लाइन पूरी बोली नहीं है, और जब जब बोला है यानी मम्मा पापा 2 kids go to hell, सीधे से लेना है आपको, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब अगेन +7 करना है, तो क्या होगा 3 गो एंड 10 कम, ओके। अब अगेन +7 करना है, तो ये डायरेक्ट हो गया 5 6 7, ओके। अब अगेन +7 करना है, तो हम क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, 3 को भगाएंगे, 10 को बुलाएंगे। अब आप देखिए मैंने वही बात बोली, 10 मीन्स 1, ओके। यहाँ पे क्या है, टेंस की रॉड पे करना है हमको, इसलिए तो हम यहाँ देखेंगे 9 है और हमको क्या प्लस करना है 1, है ना, 10 को बुलाना है ना यहाँ पे, पर 10 नहीं है, तो यानी कि 10 मतलब 1 हो गया। तो क्या करेंगे, 1 का फ्रेंड कौन है, बिग फ्रेंड, देखो बिग फ्रेंड की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो 1 का फ्रेंड 9 को भगाएंगे और 10 को बुलाएंगे, यही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बस रॉड बदल गई है, कैसे, ये टेंस की रॉड पे था और ये 100 की रॉड पे आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, 100 पे चला गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 को भगाया, 10 को बुलाया, ओके। तो 10 कहाँ आया, हमारा 100 की रॉड पे, ठीक है। अब आपको 100 की रॉड पे भी प्लस करना आ गया, ओके, ठीक है। नाउ फिर वापस से वही फॉर्मूला अप्लाई करेगा और +7 आप कर सकते हैं, ओके। ये तो हमारी हो गई +7, ठीक है। अब अगर हम कोई सम पे करते हैं, आप सोचोगे मैम कोई सम पे करके दिखाओ, ऐसे नहीं समझ में आता। दिस इज sum, okay. What is the sum? Sum is 1 7 17, okay. This is 1 and 5 6 7, okay. Now +7 कैसे करेंगे, 7 इजीली नहीं हो सकता, और 7 का फ्रेंड कौन है 3 को 10 का वो भी नहीं हो सकता, तो अब हम क्या करेंगे, मम्मा पापा 2 kids go to hell, ठीक है, मम्मा पापा 2 kids go to hell, हो गया। जो बोला वही करना है, स्टेटमेंट पूरा कंप्लीटली बोलना है, मम्मा पापा 2 kids go to hell। इसको अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लीजिए और ये फॉर्मूला उतार लीजिए। इसको इतना हार्ड एंड फास्ट याद रखने की जरूरत नहीं है कि हमें +10 और -5 +2 करने के लिए बोलना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखेंगे तो आप हमेशा बड़े से बड़ा सम भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है आपको, कि बीट्स हैं, इजीली हो सकता है, नहीं हो सकता तो उसके बाद स्मॉल फ्रेंड और बिग फ्रेंड का कोई फॉर्मूला है वो याद रखिए, और तीसरा फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का, मम्मा पापा 2 kids go to hell, और हम इसमें भी क्या करते हैं, मम्मा या पापा का और फ्रेंड गो, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम
ये 3 चीजें याद रखेंगे तो हमारा अबैकस बहुत बहुत इजीली हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके देन, बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।